नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज हमने एक ऐसे जगह पहुंचे हुए हैं जहां की हमने पीछे भी ये स्मित नगर जोहड़ का वीडियो डाला था और उसकी न्यूज़ बनी थी। और आज हम फिर उसी मुद्दे पे यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। यहाँ पर गांव के लोग हमारे साथ उपस्थित हैं और हमने ये जानना चाहा कि वो जो खबर हुई थी उसका कितना असर हुआ, कितना क्या बात हुई है, हमने जानना चाहा। तो हमारे साथ हैं भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार सर, साहब। ये जो पहले जो आप जी ने हमारे संज्ञान में डाला था कि यहाँ पर ये जोड़ में अतिक्रमण चल रहा है, और जब अतिक्रमण की बात सामने आई तो उसके बाद हमने न्यूज़ बनाई। तो आप बता सकते हैं कि क्या उस पर असर हुआ? साहब, अभी तक असर कुछ नहीं हुआ है जी क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है सबसे पहले तो इन्होंने रोड को क्या कर दिया, बंद कर दिया है। जी बंद का मतलब बाउंड्रियाँ सब बाहर को आ गई हैं। जी रोड जो अभी रह गई है 12 या 13 फीट, जी जबकि यहाँ पे 20 फीट की हमारी रिक्वायरमेंट थी। जी दूसरे में जो आगे जल भराव है, आपने देखा होगा जौहड़ में, जी और वो जो सारा पानी जौहड़ में जाता था वो अभी बंद हो चुका है जी क्योंकि ये रास्ते में सारा जी गलियारा टाइप का बन गया है। जी जी तो उसको भी शायद अभी बनाएंगे, इंजीनियर और जेईस इनसे बात हुई थी, जी लेकिन वो बनाएंगे। जी लेकिन जब रोड चौड़ीकरण ही नहीं होगी तो उस रोड का बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी जी तो ये ज़रूरी है कि इतनी बड़ी कॉलोनी यहाँ पे लगभग 100 मवासे इसमें हो चुके हैं। जी तो अभी तक इसका कुछ संज्ञान में नहीं लिया है जी क्योंकि विधायक साहब ने तो बताया था, एसडीएम साहब को भी बता दिया है। कल जी राजराम साहब गए थे उनके पास, जी तो शायद आगे कुछ कार्रवाई करें वो। जी लेकिन हम उम्मीद रखते हैं जी एसडीएम साहब या डीएम साहब से जी कि वो हमारे बारे में पक्का सोचेंगे। जी कल परसों 16 तारीख से कॉलेज स्कूल सब खुल रहे हैं, जी तो वहाँ पे छोटे बच्चों को जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है। जी जी और दूसरे में यहाँ पे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी मतलब पास नहीं हो सकती है। जी और ज़रूरी है, जब ये नगर निगम में आ गया है जी और ये किसी ने नहीं देखा कि आज तक इतना अतिक्रमण हो चुका है, जी और इन लोगों के लिए फ्री, और हम जो ये फ्लोटिंग लिए हैं, जी इतने हमने ग्लेशियर तक नौकरी करके और सारे पैसे हम यहाँ पे लाके जी और हमने इतना पैसा यहाँ पे लगा दिया है, क्या इनके लिए कुछ नहीं है? जी तो ये सरकार को सोचना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से, कि वो पक्का ये चीज़ को हल करें और हर कॉलोनी, एक प्रेम नगर 92 वार्ड की नहीं बल्कि देहरादून में हर कॉलोनी को देखें जहाँ पर अतिक्रमण है उसको बिल्कुल सफाया करें, और हर जिसके लिए ज़रूरत है उसको उस रास्ते का सही सदुपयोग करें। जी। हमारे साथ हैं यहाँ पर और भी भाई साहब भी हैं, बहन जी भी हैं। बहन जी नमस्कार। आप भी यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी दिनों से मतलब ये मामला उठ रहा है, मीडिया में भी सक्रिय हो गया है। तो आप यहाँ पर रोज़ का आना जाना, तो आप भी दो चार होते हैं इस समस्या से। आप क्या कहना चाहते नमस्कार, मैं राखी रावत। मैं चाहती हूँ कि अभी जो 16 अगस्त से जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि स्कूल वगैरह खुल रहे हैं जी बच्चों के, जी तो उसमें क्या होता है कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे तो जी इतना पानी भरा हुआ है वहाँ पे, जी इतना जल भरा हुआ है जी कि कोई भी बच्चा मतलब स्कूल नहीं जा नहीं जा सकता। जी और महिलाओं के लिए तो इतनी परेशानी है कि कपड़े ऊपर करके, आप बताइए सभ्य समाज में क्या जी कपड़े ऐसे उठा के हम लोगों को जी जी वहाँ से निकलना पड़ता है। और जी वहाँ पे जो शिव मंदिर है वहाँ जी मतलब घर से तो हम नहा धो के आएंगे, जी पवित्र होके आएंगे, जी लेकिन जी इतने गंदे पानी में जाकर हम वहाँ पे जी फिर हमें मंदिर में जाना जी। पड़ता है। तो ये इनका कहना है कि हम वहाँ पर धार्मिक स्थल भी बना हुआ है, वहाँ पर हम ऐसे मतलब जो घर पे नहा के आते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं वो कीचड़ में भरना पड़ता है। हमारे साथ भाई साहब भी हैं, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट भी हाथ में लिया हुआ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2019 से मैं प्रयास कर रहा हूँ इसके लिए जी कि यहाँ का चौड़ीकरण हो जाए। रोड की बड़ी समस्या, लोगों की गाड़ी पास नहीं होती है, लोगों ने अतिक्रमण किया रखा है। जी और ये जो है सरकार की ज़मीन है, नदी है ये जी असली में। जी तो इसीलिए मैंने पहले भी उनसे मेयर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे लिए जो बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान भी नहीं है, जी तो वो मैदान होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जो है आपको ये जो ज़मीन दे दी जाएगी, जी तो आप इनके ना संरक्षक बनिए और उसको देख रेख, कोई इसमें अगर अतिक्रमण करता है जी तो हमें इसको सूचना दिया जाए। जी तो अभी अतिक्रमण हुआ 2 हफ्ते पहले, जी तो हमने उसको जो है हमारे पार्षद जी गोविंद गोसाई को बोला, जी वो मौके पे आई है। जी लेकिन ये हरि प्रसाद जो है ये वो कहता है कि आप चाहे एसडीएम या डीएम को बुला लो, मैं अतिक्रमण करूंगा जी और मेरा 100 साल से कब्जा। हमने कहा कि भाई सरकारी ज़मीन में भी कोई कब्जा होता है क्या? जी तो इसकी हमने जो है शिकायत फिर एसडीएम साहब को और विधायक जी को की है। जी विधायक जी ने एसडीएम के लिए पत्र लिखा है जी और कहा कि इनकी संयम लिया जाए कि इनका क्या है, क्या काम है।
तो हम कल एसडीएम साहब से मिले और एसडीएम साहब ने बोला एक एप्लीकेशन दे दो और उसमें आप पूरा ब्यौरा लिख दीजिए क्या क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि सर एक तो चौड़ीकरण रोड होना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकारी ज़मीन है, अगर वो रजिस्ट्री ज़मीन होती है तो फिर उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। जब सरकारी ज़मीन में आप बैठे हैं तो 2-4 फीट बाउंड्री तोड़ के पीछे कर लोगे तो लोगों का रास्ता चौड़ा हो जाएगा। और बीच में पानी भरा हुआ है बहुत नाला, उसकी पहले निकासी साइड से थी लेकिन वो भी लोगों ने वहाँ से बंद कर दिया, तो इसलिए वो जल भराव रहता है और उसमें गंदा नहाने धोने के गंदे पानी आते हैं, लोगों के पैरों में कीटाणु भी हो सकता है, बीमार भी हो सकते हैं ना। तो इसलिए जो है इसको सरकार को इस पर वो गौर करना चाहिए। बाकी 2 साल से हम मेयर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, सब कुछ किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई इंक्वायरी हुई अभी तक। अब एसडीएम साहब से कहा हुआ तो अब इंक्वायरी होती है या नहीं अब देखा जाएगा। तो ये यहाँ पर गांव वालों की समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही है। अब आगे देखना ये है कि शासन प्रशासन इसमें क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान हैं अतिक्रमण से। आप अभी भाई साहब से बात हुई, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक सरासर मतलब सामने आके अतिक्रमण की बात कही जा रही है कि हम अतिक्रमण करेंगे। ये पूरे उत्तराखंड में चाहे वो खनन माफिया से लेकर के अतिक्रमण के मामले अनेकों सामने आए हैं। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, गढ़वाल टुडे, देहरादून।